स्टोरी हेवन के परिवार की ओर से आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी को हम लेकर आ रहे हैं जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथाओं में एक राजा और एक रानी थी। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई है, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय किया जाए। दोनों का विवाह करवा दो, लेकिन अमावस्या विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना तथा गायों की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय करा देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा को भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर का सारा काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वाले को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाई। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चर्चा हो रही है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा हो रही है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बातें मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी। कहा कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दी। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ गई और अपने पति तथा बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई करके जिसे तुम थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला,
चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को ही नहला दिया और उसके पैर दबाते हुए कहा कि क्या काम है माँ जी। उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और वह वहाँ से रवाना हुई तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। और उसने चबूतरे और मंदिर की सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा कि क्या काम है बाबा। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और वहाँ से वो रवाना हो गई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसलिए चबूतरे और पूजा पाठ किया तथा माता का श्रृंगार भी किया। उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। और पूर्णिमा ने कहा कि क्या काम है माँ जी। तब उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर भी साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को पैर दबाते हुए कहा, और क्या काम है माँ जी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के किनारे उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हुए कहा कि बच्चों को भी साथ क्यों नहीं लेकर आई। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियाँ पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहाँ काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा कि आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ। काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैले सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी आ गई हो। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा मैं आ गई हूँ। उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए
अब पूर्णिमा के पास 4 थैले वो कैसे ले जाती। अकेली 4 थैले को ले जाना मुश्किल था, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा कर बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। उसने पूर्णिमा से कहा कि आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो भगवान शिव ने उसे दिया था। इसमें धन संपत्ति और सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वें थैला खोला जो उसमें तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी बिन बुलाए तुम्हारे घर आ गई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहकर आगे बढ़ गया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कुछ कहा। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भौजाई ने देखा तो आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये भला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुम 1 थैले दिए थे और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। भौजाई ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया
बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई हो बेटी? तो उसने कहा कि हाँ आ गई हूँ। अमावस्या ने कहा कि तुमने पूर्णिमा को तो 1 थैले दिए थे और मुझे नहीं दोगी क्या बूढ़ी माँ? तुम अपने घर जाओ और थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, बूढ़ी माँ ने कहा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कहकर उसे आगे भेज दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कही। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला और किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिर क्यों पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाई के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और माँ काली को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दी, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने तो 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी तथा दूसरों की मदद करने लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।